कर रहे थे, तब 13 वर्ष के बालक की तलवार का जौहर देख बड़े बड़े योद्धा भी दंग रह गए थे। पिता ने बालक की शूरवीरता को देखकर त्यागमल से नाम बदलकर तेग बहादुर रख दिया। तेग का मतलब तलवार था। वे योद्धा थे सिद्धांतों वाले, लोग उन्हें परमात्मा कहते थे और कुर्बानी ऐसी कि दुश्मन के भी सीने पसीज जाए। वे ना तो कभी डरे ना ही झुके। हिंद की चादर कहलाने वाले गुरु ने सभी को सहारा दिया। कश्मीरी पंडितों ने जिन्हें अपना रखवाला माना। आज हम बात करेंगे श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जिनका नाम सुनते ही ध्यान में आता है त्याग, करुणा और शौर्यता, जिन्होंने संसार को मूल मंत्र दिया, निर्भय और निडर। जब भारत का बादशाह औरंगजेब उनका दुश्मन बन बैठा तब क्या हुआ, जानेंगे हमारे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबी लफड़ा पर। आंदोलनों के साथ साथ हम हमारे देश के इतिहास पर भी बात करेंगे और आज के टॉपिक में है सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी। पुराने वीडियो में 10K व्यूज के लिए धन्यवाद। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पर। पिता छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी थे और माता नानकी देवी थी। 1 अप्रैल 1621 को उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। उनके पिता औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध में दारा शिकोह को अपना सपोर्ट दे रहे थे। गुरु हरकिशन जी की अल्प आयु में ही चेचक के कारण उनका निधन हो गया था। उन्होंने कहा था कि उनके पैतृक गांव बकाला में सिखों को अपने 9वें गुरु मिलेंगे। गुरु तेग बहादुर जी को केसर तिलक लगा के 9वें गुरु बना गद्दी पर बैठाला गया। उन्होंने बचपन में भाई गुरुदास जी से गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया और तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की महारत बाबा बुड्ढा से ली थी। गुरु तेग बहादुर जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। गुरु नानक जी के बाद वे ही ऐसे गुरु हुए जो बहुत से स्थानों पर गए। सिखों की उदारता, दया और धर्म की चर्चाएं पूरे भारत वर्ष में होने लगी। औरंगजेब को वैसे भी एक गुरु का इतना ताकतवर होना रास नहीं आ रहा था और गुरु के पास भारी सेना भी थी। वे स्वयं भी योद्धा थे। उनकी कीर्ति के गान औरंगजेब तक भी पहुंच रहे थे। आखिर क्या कारण था कि औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर इतने खटक रहे थे? पहला तो ये कि सिख धर्म इतनी तेजी से फैल रहा था। लोग गुरु की शरण में जा रहे थे। कश्मीरी पंडित भी कश्मीर के गवर्नर के सताने पर गुरु से गुहार लगाने आए थे। गुरु ने उन्हें भी सांत्वना दी और कहा कि गवर्नर से कहो, यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। कश्मीरी पंडित सदियों से परेशान थे और औरंगजेब का कश्मीर गवर्नर इफ्तिखार खान ने ऐलान किया था कि सभी इस्लाम स्वीकारे वरना मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और औरंगजेब की नजरों में गुरु तेग बहादुर के खटकने का दूसरा कारण यह था कि गुरु तेग बहादुर जी के पास बहुत बड़ी सेना थी और भी कई सारे कारण थे। गुरु का सच्चा पातशाह कहलाना और गुरु तेग बहादुर जी के नाम में बहादुर शब्द का होना। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने समन भेजा और दिल्ली आने को कहा। वे अपने पुत्र श्री गोविंद राय जी को 10वें गुरु घोषित कर दिल्ली को चले गए। वे अपने अनुयायियों भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाल, भाई उदय और भाई जैत सिंह के साथ दिल्ली की ओर चले। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी से कई प्रश्न पूछे और उन्हें बार बार इस्लाम अपनाने को कहा, पर गुरु ने यह नकार दिए। औरंगजेब ने जब कश्मीरी पंडितों के विषय में पूछा कि तुम उन तिलक लगाने वाले पंडितों की धर्म की रक्षा क्यों कर रहे हो, तब गुरु ने कहा कि कश्मीरी पंडित अभी कमजोर है। यदि मुस्लिम भी गुरु के पास मदद मांगने आते तो वे जरूर मदद करते। हम गुरु तेग बहादुर जी से सीख सकते हैं कि कमजोर की सहायता करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो। मानवता सर्वोपरि है। औरंगजेब ने उन्हें कमजोर करने के लिए गुरु के सभी साथियों को यातना देना शुरू कर दिया और गुरु को कैद कर लिया। भाई मतीदास को सीधे आरे से कटवा दिया, भाई सतीदास को जिंदा खौलते तेल में डाल दिया और भाई दयाल को रुई से लपेट कर बांध दिया और आग लगा दी। इतनी यातनाएं देखते हुए गुरु तेग बहादुर जी वाहे गुरु का जप करते रहे। अंत में उन्हें भी सजाए मौत का फरमान सुना दिया गया और उनका सिर कलम कर दिया गया। बाबा जैत सिंह ने उनका शीश ले जाकर 9 वर्ष के बालक गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों में रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाए गए शहर आनंदपुर में ही उनका शीश सम्मान पूर्वक दफनाया। वह स्थान आज आनंदपुर शीशगंज गुरुद्वारा साहिब नाम से प्रख्यात है तथा जहाँ उनकी शहादत हुई पुरानी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है। कुछ बातें उनके जीवन की यह है कि वे तलवार के साथ कलम के भी योद्धा थे। वे कवि थे। उन्होंने 15 रागों में 116 शब्दों की रचना की। गुरु गोविंद साहिब ने उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड किया। गुरु तेग बहादुर जी का संपूर्ण जीवन मानवता को समर्पित था। कमजोर की सहायता, दया, कुर्बानी, यह उनके जीवन का सार है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
करें और आपको यह नई सीरीज कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें।